श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग जो है 20 बिंदु तक जो है देख चुके हैं। अभी 21वां जो है यहाँ पर 16वां में जो बताए थे प्रश्न, मतलब मैं शरीर जाति इत्यादि कैसा नहीं हूँ, ये जो प्रश्न है शरीर ही जो है जाति इत्यादि का सहित है और मैं उसका रहित हूँ, ये कैसा आपको पता है, ये कैसा जो है मैं स्वीकार करूँ, इसको जो है वहाँ पर बता रहे हैं। इसका उत्तर देखो, ये जो पूर्व में बताए थे 20वां बिंदु में बताए थे, अविद्या प्रयुक्त काम से जो है मंत्र संस्कार से गर्भाशय में जब रेत को जो है वो छोड़ता है तब 9वें 10वें महीने में पुत्रोत्पत्ति होता है। तो उसके संबंध में आगे लेके जा रहे हैं। देखो, वो पैदा हो जाता है, नाम रूप जो है प्राप्त कर देता है, उसके बाद जो है जात का कर्म इत्यादि संस्कार प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद उपनयन संस्कार प्राप्त करके ब्रह्मचारी हो जाता है और उसके बाद एक स्त्री को लेने से जो है गृहस्थ बन जाता है और वन में प्रवेश करने से वानप्रस्थ हो जाता है और संन्यास करने से जो है परिव्राट हो जाता है। ये सब जो है वहाँ पर जैसा हर एक विषय को जो है दोबारा बार बार जो है आपका सांख्य कारिका का जो भाष्य है उसमें दोहराते हैं एक ही विषय को। तो वैसा जो है यहाँ पर कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, इसलिए स्पष्ट कह देते हैं। ये तो जो यहाँ पर आने का जरूरत ही नहीं है, जो वेद का पूर्वांग ही पढ़े हैं उन्हीं को मालूम है कैसा ब्रह्मचारी, क्या जो है सन्यासी, क्या जो है गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। तो ये सबको यहाँ पर भी जो है एक बार दोहरा रहे हैं। और उसके बाद जब उसको जो है ये निवृत्ति संस्कार प्राप्त होता है तो सन्यासी हो जाते, परिव्राट हो जाता है। तो इसलिए ये सब जाति इत्यादि जो है शरीर संबंधी है, तो भिन्न है, तुमसे जो है ये भिन्न है। ठीक है। तो और मन और इंद्रिय वो भी जो है नाम रूपात्मक और अन्नमय वो भी जो है नाम रूपात्मक ही है। कैसा है तो उसको जो है उदाहरण लेके आते हैं, अन्नमय ही सौम्य मनः इत्यादि जो है श्रुति का वाक्य। तो आगे जो है पूछ रहे, एक प्रश्न जैसा जो है गुरुजी का ही वाक्य है, ये कैसा है, ऐसा यदि पूछोगे तो बात सुनो। व्याकर्ता जो है नाम रूप का जो व्याकर्ता है और उस धर्म का जो है विलक्षण स्वरूप है वही तुम है। जो संस्कार वर्जित नाम रूप आदि जो है प्रविष्ट इव जो प्रविष्ट है और तुम्हारा स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप का जो है बारे में बात कर चुके हैं। अभी तुम्हारा स्वरूप क्या है, नाम रूप प्रविष्ट इव प्रविष्ट है तुम्हारा स्वरूप। और जो है अन्य ही अदृष्ट होने से भी जो है दूसरे से दिखाई नहीं दिया तो भी जो है तुम सबको देखने वाले हो। और इसका प्रमाण क्या है तो कहते हैं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत स एष इह प्रविष्टः स एतमेव सीमानं विदार्य इत्यादि जो है जो भी श्रुति है उसको सब उदाहरण यहाँ पर उल्लेख कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही जो है अशरीरम शरीरेषु इत्यादि श्रुतयः करके जो है वो भी यहाँ बता रही है। ठीक है। तो यहाँ पर येष सर्वेषु भूतो गूढ़ो आत्मा इत्यादि जो है वाक्य है ही है, मगर ये अशरीरम शरीरेषु कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर आगे अगला जो ये श्रुति का जो है उदाहरण दे चुके हैं। अभी आगे जो 24 में जो है स्मृति का उदाहरण, स्मृतयः च बोल के जो है स्मृति का उदाहरण दे रहे। और टीकाकार वहाँ पर एक विलक्षण एक विशेष विषय बता दिए है। विशेष विषय क्या है, श्रुति को उद्धार दे रहे हैं अशरीरम शरीरेषु। तो शायद ये जो टीकाकार का जो वाक्य है, ये जो अशरीरम शरीरेषु इत्यादि करके जो वाक्य है वह और उसके आगे सपरिगात जो ईशावास्य उपनिषद का जो प्रमाण है वो दोनों पूर्व में जाना चाहिए, पूर्व में जाना चाहिए, क्योंकि वो श्रुति है, ये श्रुति है। नहीं तो जो है खींच के बांधना पड़ेगा। इत्यादि से जो आदि पद से श्रुति भी, अरे श्रुति को तो अलग कर दिए हैं,
तो स्मृति को भी यहाँ श्रुति के साथ संबंध जोड़ने का जरूरत क्या है? तो ऐसा सब प्रश्न उत्पन्न होता है, इसलिए वो पूर्व में ही रहने दीजिए। कोई दूसरा टीका भी देखना पड़ेगा, मतलब दूसरा जो है संस्करण भी देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा ये क्या है बोल के। तो हाँ, शिष्य जब पूछता है, ठीक है इतना प्रमाण तो दे चुके हैं, शिष्य पूछ रहा है, तो आप कह तो दिए हैं मगर फिर भी जो है मुझे संशय हो रहा है। क्यों संशय हो रहा है भाई? देखो, मैं अन्य हूँ और सुखी दुखी हूँ, बद्ध हूँ, संसारी हूँ, और वो जो परमात्मा है वो अन्य है। वो कैसा तुझे मालूम है? वो परमात्मा नहीं है, मेरा जो है विलक्षण स्वरूप है उनका, इसलिए मालूम है। इतना नहीं है, मैं जो है उनको बलि उपहार आदि लेके जो है उनको खुश करता हूँ, तृप्त करता हूँ, और तृप्त करके जो है पुण्य या जो है फल प्राप्त करता हूँ। तो इसलिए जो है मैं वो नहीं है। और मैं कौन हूँ? बद्ध होने के कारण, संसारी होने के कारण, इससे जो है उत्तीर्ण हूँ, इससे जो है मैं उत्तरण करने, पार करना चाहता हूँ, इस संसार को जो है तरण करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वही कैसा हो सकता है? आप वही है कह दिए हो, मगर मैं कैसा हो सकता हूँ? ठीक है, तब जो है गुरुजी बता रहे हैं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर एक बहुत ही, कहीं दूसरा ग्रंथों में मैं देखा नहीं है ये वाक्य, भेद प्रतिपत्ति ही प्रतिषिद्ध कह दी है। दूसरा कहीं पर भी कोई भी ग्रंथ में जो है ऐसा सीधा वाक्य कोई देखा ही नहीं है। भेद प्रतिपत्ति जो है प्रतिषिद्ध, हम लोगों का जो है कोई विशेष विषय नहीं है, प्रतिषिद्ध कर्म भी जो है कर देते हैं, तो जानते भी है प्रतिषिद्ध है बोल के फिर भी जो है कर देते हैं, मगर जैसा ये एक मुख्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं वेद प्रतिषिद्ध है, प्रतिषिद्ध है, तो कैसा है? क्योंकि कथम ऐसा पूछोगे तो अन्योसो अहम अन्य अहम अस्मि इति न स वेद स देवानां पशु इत्यादि जो वाक्य है, और ब्रह्मतः पराधात उसको जो है बाहर कर देता है ब्रह्म इत्यादि जो है वहाँ, और मुख्य मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह नाना इव पश्यति करके जो है उसको भी लेके आगे। मतलब भेद प्रतिपत्ति होने से वो जो है डूबी जाएगा, प्रतिषिद्ध है। उदरम अंतरम कुरुते बोल के थोड़ी सी भी किंचित अपि भेद जो है देखेगा तो नाश हो जाएगा। तो इसलिए वो, और ये सब श्रुति जो है भेद प्रतीति क्या है? संसार का जो है कारण बन जाता है, संसार में प्रवृत्त होने का, संसार में गमन प्राप्त करने का जो है कारण बन जाता है। ये जो है 27 उसमें जो है बता रहे हैं, और 28 में जो है अभेद प्रतिपत्ति ही मोक्ष, इसको जो है सिद्ध कर रहे हैं। भेद प्रतिपत्ति संसार कारण है और अभेद प्रतिपत्ति ही मोक्ष है, उसको बता रहे हैं। तो वो कैसा है? स आत्मा तत्त्वमसि, श्रुति को सब वहाँ उतार रहे हैं। स आत्मा तत्त्वमसि आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम। एक और विशेष विषय यहाँ पर देखा है कि जो मतलब भिन्न भिन्न उपनिषदों से भिन्न भिन्न वाक्य को लेके जो है अपना जो विद्वत्ता को यहाँ दिखाने का जो है कोई प्रयत्न नहीं किए है भगवान भाष्यकार। भगवान भाष्यकार सिंपल रखना चाह रहे हैं, और आदि से अंतिम तक जो है जो उदाहरण दे रहे हैं श्रुति का उसी को दोहराएंगे। ये जो नया नहीं है यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, स आत्मा तत्त्वमसि पहले भी दे चुके हैं, और आचार्यवान पुरुषो वेद प्रारंभ में ही दे चुके हैं, है ना। तो ऐसा जो है यहाँ पर एक विशेष विषय कर रहे हैं। तस्य तावदेव चरम यावन्न विमोक्ष अथ संपत्स्य करके जो है वो भी यहाँ पर ले रहे हैं। मतलब उसको, ये वाक्य को जो है प्राय वो विदेह मुक्ति को जो है सिद्ध करने के लिए लेते हैं। मैं वहाँ पर ये भी बताया था, ये जो है जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति का भेद सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त नहीं कर रहे हम लोग। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति का जो है कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि जब उनका जो शरीर के अज्ञान नाश हो गया तो अज्ञान के कारण जो शरीर है, कारण नाश से कार्य कैसा बच सकता है, कार्य के साथ संबंध कैसा रख सकते हैं? वो उतना मूर्ख नहीं है। जो महात्मा है, जो ज्ञान प्राप्त कर दे, इतना मूर्ख नहीं है। कारण छूट गया है और कार्य अभी भी है, तो इसलिए जो है तब उस क्षण ही जो है ये शरीर के साथ संबंध छूट जाएगा। तो विदेह मुक्ति कहना क्या कहो या जो है जीवन मुक्ति कहो, ये सब कहानी ही है, ठीक है। तो
अभेद विज्ञान जो है संसार का अभाव सिद्ध कर देता है, और उसको जो है उदाहरण करते दिखाते वक्त श्रुति का उदाहरण ले लेते हैं। सत्य जो सत्य में खड़ा है वो जब गर्म लोहा को पकड़ेगा तो उसको कुछ नहीं करता है, वैसा जो है यहाँ पर भी इसको जो है कुछ नहीं कर सकता है ये जो संसार। तो भेद दर्शन से जो है संसार है बिल्कुल, और उसके लिए भी उदाहरण क्या है, झूठ बोलेगा तो वही जो है जला देते हैं। तो वैसा दोनों उदाहरण देके यहां पर सिद्ध कर रहे। और 19वां में जो है अभेद दर्शनात् क्या होगा, तो अभेद दर्शन से, क्योंकि पहले से ही जो है जो प्रतिज्ञा कर रखे हैं भेद प्रतिपत्ति प्रतिषिद्ध है, और अभेद प्रतिपत्ति से जो है मोक्ष 28 में बताए थे, अभेद प्रतिपत्ति से मोक्ष, अभेद प्रतिपत्ति ही मोक्ष। तो उसको जो है यहां पर कह रहे हैं अभेद दर्शन से जो है श्रुति का उदाहरण लेके बता रहे हैं सस्वराट भवति, और भेद दर्शन से ते क्षय लोकाः भवन्ति करके जो है दोनों प्रमाण। तो ये जो है स्वराट बन जाता है, और जब वेद प्रतिपत्ति होता है तो वो और नाश होने वाला ही जो है शरीर प्राप्त करेगा। तो लोकाः मतलब शरीर के साथ संबंध है, बस शरीर ही लोक है। तो इसलिए जो है, इसीलिए मृषैव, तुम जो है मैं ब्राह्मण पुत्रो इत्यादि जो बताया था 13वां उत्तर में, वो जो है 13वां बिंदु में वो जो है झूठ ही है। अभी सिद्ध हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो जो बोल के मैं बताया था, तब जो है कैसा झूठ है बोल के तुम स्वयं देख लो, तुम झूठ बोल रहे कि नहीं। तो बुद्धिमान शिष्य है, तो इसलिए वो तुम जो है संसारी, मैं संसारी हूँ, मैं परमात्मा विलक्षण हूँ इत्यादि जो बोल रहे थे वो सब झूठ है। ठीक है, तो इसलिए अभी जो बात कर रहे हैं उसको जो है पूर्ण, इस विषय को जो है पूर्ण विराम लेखने देने के लिए बता रहे हैं। तस्माद भेद दर्शन प्रतिषिद्धम, भेद दर्शन जो है प्रतिषिद्ध है, निषिद्ध विषय है। ठीक है, और भेद दर्शन से, भेद दर्शन ही निषिद्ध है, तो भेद दर्शन के आधार पर ही होने वाला क्या है, कर्म, उसका साधन और उसका उपादान, वो सब कैसा टिक सकता है। तो वो भी जो है परमात्मा भेद प्रतिपत्ति का ही कारण बनता है, अभेद प्रतिपत्ति का कारण नहीं बनता है। इसलिए ये सब जो है संसारी का ही काम में आता है, परमात्मा भेददर्शी के लिए काम पे नहीं आएगा। यहां पर इस विषय को मैं बताते वक्त, और ऐसा विषय जब भी बताता हूं तब जो है स्पष्ट कर दूंगा कि जपाती साधना को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार सुन लिया, चलो आज जो है पाठ में बता दिए है, भेद प्रतिपत्ति ही जो है कर्म साधन सब जो है भेद प्रति है, इसलिए निषिद्ध भी है, इसलिए छोड़ देंगे। जब तक जो है स्पष्ट हम लोगों का दिमाग में क्लैरिटी नहीं आता है, आपको छोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको स्पष्ट आ जाएगा। अभी जो है इसको त्यागना है, वो स्पष्टता, क्योंकि अभी जो स्पष्टता है वो जो है अज्ञानवश, वो तब जो है क्लैरिटी ज्ञानवश है, स्पष्टता है वहाँ पर, निश्चयात्मकता। अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है बोल के, वो जो क्लैरिटी जब तक नहीं आता है, जब तक वो निश्चयात्मक बुद्धि आता है, तब तक जो है आपको कर्म करना ही पड़ेगा। प्रतिषिद्ध है, प्रतिषिद्ध को मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बात यहाँ पर नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जो है शास्त्र या शास्त्र भिन्न जो भी लोग प्रवृत्त करते हैं, तो उनको जो है ये शॉर्टकट जब भी दिखाई देता है तब तुरंत उसमें जो है कूदने के लिए, अपने आप को जो है सीधा उत्तम अधिकारी रूप में जो है स्वीकार करने का एक प्रवृत्ति होते हैं, वो गलत है। तो हम कहाँ पर है वो अपने आप हम लोगों को पता चल जाएगा, या अपना गुरु जो है वो बता देंगे। स्वयं तय नहीं करना चाहिए जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, अभी 31 में जो है बता रहे हैं, ठीक है, ये सब जो है करना ही नहीं है, तो ये सब जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो भेद प्रतिपत्ति जो है वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो कैसा है, तो उसके लिए रे स आत्मा तत्वमसि ऐसा जो है करके
सिद्ध कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है अद्वैत अभेद दर्शन को जो है सिद्ध कर रहे हैं और भेद दर्शन का निंदा भी हो रहा है। तो और आगे जो है एष नित्या महिमा ब्राह्मण से इत्यादि करके जो है ब्रह्म का जो है विशेष स्थिति को बता रही है। ठीक है, अभी ये सब छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो श्रुति इतनी बात जो है इसके ऊपर इतनी ध्यान तो देने का जरूरत ही नहीं श्रुति को, मतलब ये छोड़ना नहीं है, कर्म करना ही है। यदि ऐसा ही है तो कर्म का निंदा पर श्रुति वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए और अभेद का जो है सिद्ध करने वाला श्रुति भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेद और अभेद जो है विरोध है, स्वयं तो सबको मालूम है। तो इसलिए कह रहे हैं कर्म संबंधी उसका स्वरूप और कर्म निमित्त जो भी है वो सब जो है मुमुक्षु त्यागना ही चाहिए, क्योंकि कर्म को ससाधन छोड़ने से ही जो है परमात्मा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो जो है ये परमात्मा भेद दर्शन के लिए विरोधी है। इसलिए निश्चय करके तय करके क्लैरिटी प्राप्त करके जो है ये सब छोड़ना ही चाहिए। और आत्मा को जो है जैसा हम लोग बताए थे श्रुति उक्त लक्षण, उस श्रुति उक्त लक्षण जो स्वरूप में जो है उसको समझना चाहिए, ये गुरुजी बता रहे हैं। ठीक है, बताने के बाद अभी शिष्य इतना देर जो है गुरुजी बोल रहे थे, तो गुरुजी बोलने के बाद जो है अभी शिष्य पूछ रहा है महाराज जी क्या है, अभी भी आप तो कह दिए हैं मगर मैं जो है बहुत दुखी हूँ और मैं वेदना अनुभव करता हूँ और मैं जो है आपको सिंपल सी बात करता हूँ, जो काटता है या जो है जलता है तो मुझे अनुभव हो रहा है, कटना जलने का जो है वो वेदना मुझे अनुभव हो रहे हैं और अशनाय आदि दुख भी जो है मुझे प्रत्यक्ष है। तो इस अवस्था में जो है आप कह रहे हैं आप परमात्मा हैं, तुम परमात्मा ही हो, अहम आत्मा अपहत पात्मा, वो जो है अपहत पात्मा कह रहे हैं और मैं जो है पापी हूँ, मुझे स्पष्ट है। और जो है वो अशनायादि वर्जित है बोल के बता रही है श्रुति, और मैं जो है अशना पिपासा जो है रहे सहित हूँ। तो कैसा जो है एक दोनों समान हो सकता है? श्रुति स्मृति में आप जो बता रहे हैं उसका विरुद्ध अनुभव मुझे है, प्रत्यक्ष है मुझे, श्रुति स्मृति का विरुद्ध प्रत्यक्ष मुझे है, तो तब कैसा मैं मान सकता हूं आपकी बात? तो ऐसा यदि नहीं ऐसा ही है, ऐसा है तो अग्नि जो है शीतल है ऐसा कहने का समान हो जाता है। वो अग्नि शीतल कैसा मैं मान सकता हूं? छू के देखा तो वो जल रही है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, गलत है, नहीं कह सकते, मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए बोल के प्रार्थना कर रहा है। तो इसलिए जो है मैं संसारी हूं और मैं अपने आप को जो है कैसा परमात्मा रूप में जो है जान सकता हूं, और कैसा जो है एक कर्म और उसका साधना और उसका उपादान सब जो है छोड़ सकता हूं। ये जब तक ये संशय है तब तक आपको छोड़ने का अधिकार नहीं है। जब तक ये संशय है तब तक आपको छोड़ने का अधिकार नहीं है। और इस विषय के ऊपर जो है बात भी कहा था वेदांती और जो है भक्त का जो है भेद। वेदांतियों में जो है वेदांती सब कर्म को छोड़ता है और भक्त के लिए जो है सब छूट जाता है। वेदांती जो है विवेक वैराग्य को प्रयोग करके उसको त्यागता है, त्यागना, मगर भक्ति में जो है विवेक वैराग्य का प्रवृत्ति नहीं होते हैं, उनमें भक्ति भाव मात्र रहता है, तो भक्ति से वो छूट जाता है। तो ठीक है, तो अभी गुरुजी बता रहे हैं मैं कैसा हूँ ऐसा हूँ, मैं कैसा कर्म को छोड़ सकता हूँ, ये सब जब पूछ रहा है तो कभी कभी जो है तो सत्यम करके जो है उत्तर देंगे, आगे भी कहेंगे सत्यम तुम जो बोल रहे हो ठीक है भाई बोल के, मगर यहाँ पर सीधे से कह देते, नकार देते झूठ है, तद असत, तुम जो बोल रहे हो गलत है। क्यों? जैसा जो है दाह छेद इत्यादि जो बता रहे हैं वहां पर ही जो है वो अनुभव हो रहा है। जहां दाह छेद आदि कर्म होता है, क्रिया होती है, वहां पर ही अनुभव होता है, और दाह आदि जो उपलब्धा है उसमें अनुभव नहीं हो सकता है। तुम दाह आदि का उपलब्धा है,
और कर्म बंध हो रहा है शरीर में। उपलब्धा और उपलब्ध स्थान दोनों कैसा एक हो सकता है भाई? तो ये तर्क देके ये जो है वेदना बोल रहे हैं, तुम्हें जो है समझाता हूं उदाहरण देके। को वेदना? प्रश्न पूछेंगे, अरे कहां पर है तुम्हें दर्द? मेरा सिर पे, मेरा पेट में, मेरा पैर में, ये तो स्थान दे रहे हो। तो ये जो है मुझ में कभी नहीं कह रहे हो। कहां वेदना? मुझ में। कहना तो चाहिए मुझ में, मगर कहां कह रहे हो? मेरा सिर में, मेरा पैर में, मेरा। वहां पर मैं नहीं कह रहे हो, मेरा कह रहे हो। इसलिए जो है उपलब्धि दाहादि आश्रय, उपलब्धा ही दाहादि आश्रय होने से जो है वेदना का आश्रय भी वही होगा, तब अनुभव भी ऐसा ही होगा। मगर अनुभव तो वैसा नहीं हो रहा है। उस रूप में हम लोग उपदेश नहीं दे रहे, इसलिए उस रूप में जो है हम लोग उत्तर नहीं दे रहे किसी को। मुझ में हो रहा है बोल के नहीं कह रहे। तो इसलिए तुम जो बता रहे हो वो गलत है। सिर्फ इतना नहीं है, तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। जो चक्षुर्गत रूप है, चक्षु जो है रूप उपलब्धि साधन है, हम लोग जानते हैं। मगर चक्षुर्गत जो रूप है उसको कौन देखने वाला है? चक्षुर्गत रूप को जो है चक्षु नहीं देख सकती है। तो वैसा जो है यहां पर भी दाहादि समानाश्रय ही क्या है? वेदना। दाहादि समानाश्रय वेदना होने के कारण जो है वो कर्म ही है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, वो कर्म ही है। कर्म उतना ही नहीं है, वेदना आश्रय का समान ही जो है उसका संस्कार भी है। दाह का आश्रय जहां पर है वहीं पर वेदना भी है, और वेदना का आश्रय जहां पर है वहीं पर उसका संस्कार भी है। इसलिए ये जो ये कैसा मालूम है? क्योंकि स्मृति समान काल में जो है वेदना का विषय तत्काल हो जाता है। हम लोगों को कहीं पर जो है कट गया या जो है कहीं अग्नि से जो है दहन हो गया, तब उसको छूते ही हम लोगों को याद आ जाता है, अच्छा अग्नि से उस समय उस सब संस्कार उसमें जो है संबंध कर देता है। तो इसलिए कह रहे हैं उसी का निमित्त जो है विषय सब क्या है? ये द्वेष संस्कार, ये सब द्वेष आदि संस्कार जो है उसका ही सेम आश्रय में रहता है, समान आश्रय में रहने वाला है। ठीक है, ये कैसा मालूम है? यहाँ पर उपदेश शास्त्री का जो है एक श्लोक को लेके आके बताते हैं, रूप संस्कार तुल्य धीहि राग द्वेषो भयम चयत करके जो है वहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, किमाश्रय मतलब यहाँ पर विषय क्या है? समान आश्रय है, ये दिखाना है। समान आश्रय क्या है? जो दाहादि, उसका जो वेदना, उसका जो संस्कार, ये तीनों जो है समान आश्रय है, वो तुझ में नहीं है। ठीक है, अभी तो ये जो तब किमाश्रय, ये जो रूप आदि संस्कार आदि जो बता रहे हो किस आश्रय पे है? तो उसके लिए कामादय है। इतर कामादय है क्या? नहीं, तब प्रश्न पूछेंगे ये क्या कामादि है भाई? तो उसके लिए उत्तर है कामादि क्या है? बुद्धौ एव। ये सब कहां पर आश्रित है? बुद्धि में ही। बुद्धि में बोल के मतलब क्या है? तो कह रहे हैं काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा ह्रीर धीर भीर इत्येतत् सर्वम मन एव। ये सब जो है वृत्ति विशेष मन का ही स्वभाव है। बुद्धि मतलब मन है, तो मन ही है, वहां पर ही जो है ये रूपादि संस्कार स्थित है। रूपादि संस्कार कहां पर है? मन में ही है। तो इसलिए कर्मस्थैव अशुद्धि ही न आत्मस्था, ये कर्म के संबंध में ही कर्मस्थिता ही जो है अशुद्धि इत्यादि जो है वो उसी के साथ संबंध है। आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है। ये सब जो बता रहे ये सब अशुद्धि का ही स्वरूप है। मैं दुखी हूं, मैं वेदना अनुभव करता हूं, ये सब जो है अशुद्धि का स्वरूप है। वो कुछ भी आत्मा के साथ संबंध नहीं रखता है। तो यहां पर इस विषय को जो है पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए क्या है? रूपादि संस्कार आदि जो भी रूपादि संस्कार आदि अशुद्धि जो है वो सब क्या है? दूसरा कोई भी संबंध नहीं होने के कारण वो जो है पर के साथ संबंध नहीं है, और तुम जो है उससे विलक्षण है। ये जो अशुद्धि से तुम विलक्षण है। ठीक है, और यहां अगर
मैंने एक आपको हेतु दिया था, मेरा अनुभव है। जो श्रुति स्मृति जो सिद्ध कर रहा है उसका विरुद्ध जो है मेरा अनुभव है, प्रत्यक्ष है। तो उसको कह रहे हैं प्रत्यक्षादि विरोध भी यहां पर नहीं है। जो प्रत्यक्षादि विरोध बोल के जो तुम कह रहे हो वो विरोध भी यहां नहीं है। क्यों? परश्च आत्मा इति एव प्रतिपत्तव्यम। इसलिए जो है तुम वो मैं क्या है, वो परमात्मा स्वरूप ही हूं, मुझसे भिन्न वो नहीं है, इस रूप में ही जानना चाहिए। एक ऐसा जान सकता हूं कि वो श्रुति जो है प्रमाण लेके आते हैं, तद आत्मानमेव आवेद आवेद अहम ब्रह्मास्मि इति, और यश यत्तु अस्य सर्वमात्मैव अभूत इदं सर्वमिदं आत्मा तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, ये सब श्रुति को जो है वहां पर प्रमाण रूप में लेके सिद्ध कर रहे हैं तुम जो है वो परमात्मा स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। ठीक है, अभी श्रुति सिर्फ प्रमाण नहीं है, स्मृति भी प्रमाण है। जैसा जो है हर एक जगह पे जो है बिंदु दो दो कर देते, प्राय जो है ऐसा करते हैं, श्रुति को अलग से उद्धरण करते हैं और बाद में जो है स्मृतयश्च करके जो है स्मृति को भी लेते हैं। यहाँ पर भी स्मृतिश्च करके जो है कह रहे हैं आत्मैव देवता नवद्वारे पुरे देहि और समम सर्वेषु भूतेषु य एव आत्मा परम ब्रह्म सर्व संसार धर्म विनिर्मुक्तः त्वम इति सिद्धम। इसलिए जो है ये जो आत्मा जो सब संसार का कोई भी संसार का धर्म किसी से भी संबंध रहित है, वही तुम्हारा स्वरूप है, वो वेदना इत्यादि का जो है विषय नहीं है तुम। फिर शिष्य का जो है प्रश्न है, ठीक है, मगर अनंतरम अबाह्यम सबाह्याभ्यंतरो ही अजः कृत्स्टम प्रज्ञान गण एव सैंधव घनवत एक रसम सर्वभू मूर्ति भेद विवर्जितः इत्यादि जो कहते हैं। और आकाशवत, आप भी तो उदाहरण दिए थे आकाशवत, तो आकाशवत ये सब जो बताने के पश्चात ये सब जो है प्रमाण है, आप जो दिए हैं मुझे प्रमाण, ये समझ में आ रहा है। इतना स्पष्ट जो है अभेद को सिद्ध करके श्रुति ये जो साध्य साधना और साधन का जो उपादान, ये सब जो श्रुति क्यों कह रही है मुझे? श्रुति और स्मृति में जो दिखाई भी पड़ रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है कि ये सब इसको करने से वो प्राप्त होगा, उसको करने से ये प्राप्त होगा। ये क्यों? मतलब यही सत्य है, इतना ही है, जो आएगा उसको इतना ही है भाई जाओ, इतना ही है भाई जाओ। नहीं, सीधा जो है आप भी तो मुझे सीधा जो है उत्तर नहीं दिए थे, जाति इत्यादि का परीक्षा करके ही तो बता रहे हैं सब। भेद तो प्रतिपत्ति हो रहा है, तब गुरुजी बता रहे वो बात नहीं है। अविद्याकृतम इदम, ये जो भी भेद प्रतिपत्ति है और जो भी भेद प्रतिपत्ति का साधन आदि जो बताया गया है वो सब जो है अविद्यादि के कारण, अविद्या के कारण। और सत्य में क्या है? परमार्थतस्तु एक एव आत्मा। परमार्थ स्वरूप में देखा तो आत्मा एक ही है, और ये जो भेद है वो क्या है? अविद्याकृत है। तो ठीक है, क्यों? अविद्या दृष्टि से जो है अनेकवत, जैसा तिमिर दृष्टि से जो है अनेकवत दृष्टि दिखाई देता है, वैसा अविद्या दृष्टि से जो है अनेक दिखाई देता है। और यत्र वा अन्य दिवा, इसको जो है उदाहरण श्रुति स्वयं के, जहां पर थोड़ी सी भी जो देखने क्या जब प्रवृत्त होता है तब वो दूसरा दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सुनता है इत्यादि जो बात आ जाता है। यत्र ही द्वैतमेव भवति, और सब जो है द्वैत को मृत्युम से मृत्युम आपनोति यह नाना एव पश्यति, ये सब जब द्वैत का जो है बात आता है तो द्वैत आपको दोबारा जन्म द्वैत में प्रवृत्त करने के लिए, धकेलने के लिए जो है प्रवृत्त होता है एक। और द्वैत देखोगे तो तब द्वैत का जो संस्कार है तो अविद्या है तो द्वैत को देखोगे ही, तो तभी जो है ये अविद्याकृत ही जो है ये साध्य साधना और इति कर्तव्यता बात सब आ जाता है। तो इसलिए एकमेव अद्वितीयम यत्र तो अस्य का को मोह कशोक है इत्यादि जो है वहां पर एकत्व विधि श्रुति है। पहले प्रतिषिद्ध विषय बताए हैं, अभी विधि बता रहे हैं। प्रतिषिद्ध कब होगा? विधि होने से ही तो प्रतिषेध होता है। तो विधि क्या है उसको बता रहे, प्रतिषेध बताने के पश्चात विधि क्या है? एकत्व ही है।
ठीक है। तो फिर 41 में जो है प्रश्न पूछ रहा है, श्रुति जो है फिर भी कैसा जो है साध साध वेद को जो है बताते हैं। यदि यही जो है समझना है तो क्यों साध साधनादि भेद को बताता है और उत्पत्ति प्रलय आदि विषय को जो है विचार करती है। जैसा आपने बताए एकत्व ही विधि है, तो भेद को जो क्यों मेरे ऊपर जो है थोक रही है श्रुति, जरूरत ही नहीं है। तब कहते हैं गुरु जी कह रहे ऐसा नहीं है, विधि एकत्व है, भेद विधि नहीं है। प्रतिषेध इसलिए उसको बताए थे, भेद विधि नहीं है। तो वो क्या है, क्योंकि आपका जो भेद है आपका दिमाग पे, क्योंकि अज्ञान के कारण, इसलिए पहले उसको सिद्ध किए थे अविद्याकृत ही जो है भेद है। तो अविद्या के कारण जो भेद अनुभव हो रहा है उसको वैसा ही स्वीकार करके श्रुति जो है उसका जो समस्या है उसको हल निकालने के लिए कोई चीज को बता देती है, बस स्वीकार करके। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं उपात भेदस्य इष्टानिष्ट साधनम अजानतः शनैहि तद विषयम अज्ञानम निवर्तयितुम शास्त्र। शास्त्र का प्रवृत्ति किस लिए है, जो अज्ञान के कारण मैं ऐसा ऐसा हूं ऐसा वैसा हूं बोल के जो अनुभव करता है और कैसा जो है उसका हल निकालना है, जो समस्या में है उसका हल कैसा निकालने जो जानता नहीं है उसको ये पकड़ो ये करो वो हो जाएगा। ये कैसा है, तो जैसा जो है सिद्धि विद्धि को दिखाते हैं महात्मा, कुछ महात्मा लोग करते हैं, वो जो सिद्धि को सिद्ध करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो स्वयं जानते नहीं है क्या सिद्धि जो है, ये जो दिखाई देने वाला विषय को ही धोखे की टट्टी कह दिए, तो तब सिद्धि विषय कैसा जो है वो स्वीकार कर सकते हैं। तो सिद्धि इत्यादि क्या है, इसका जो है विश्वास को जीतने के लिए, मतलब क्यों पहले ही बताया था, गुरु जो है शिष्य को जब शिष्यत्व स्वीकार कर दिया है, अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर दिया, तब क्या है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, उनमें दायित्व हो जाता है, मतलब इसको उद्धार करना है। इसलिए जो है जब तक ये समझता नहीं तब तक उसको समझाना पड़ा है। तो यहां पर उस आधार पर कह रहे हैं, देखो ये सब श्रुति जो कह रही है तुम्हारा साधन का जो है साध्य यही, तुम्हारा साध्य का जो है यही साधन इत्यादि जो कह रही है वो किस लिए है, तुम्हारा विश्वास को जीतने के लिए। तो तब क्या होगा, तुम्हें ये जो अद्वैत विषय के जब बारे में जो बात करते हैं तब जो है उसमें थोड़ा विश्वास प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए भेद दृष्टि क्या है, अविद्या ही है, और एकत्व दर्शन क्या है, ये जो अविद्या उसको जो है समूल नाश कर देता है। ये जो का साधि साधनादि भेद जो है समूल नाश कर देता है उसको। ठीक है, 43 में जो है फिर कह रहे अविद्या जब उन्मूलित हो गया है तब एका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पूछ रहा था तुम, ओ प्रज्ञान गण एव इत्यादि श्रुति जो कह रही है बोल के, ओ प्रज्ञान गण स्वरूप में एक रस रूप में, क्योंकि ये सब ये क्या प्रज्ञा प्रतिष्ठा क्या है, 39 में शिष्य ने पूछा था कृत्स्नम प्रज्ञान गण एव स बाह्याभ्यंतरो ही अजह और सैंधव गणवत इत्यादि जो प्रश्न पूछा था उसको यहां पर उत्तर दे रहे हैं। देखो तुम जो अविद्या जब उन्मूलित हो गया है तब उस परमार्थ विषय में स्वरूप में जो है तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। ठीक है, वहां पर ये जो साध्य साधनादि जो अशुद्धि बताए थे, ये सब अशुद्धि वहां पर उपलब्धि नहीं होता है, वो सब मिट जाता है, समूल तो नष्ट हो गया है वो, तो इसलिए वो सब गंधोपि नास्ति ऐसा कह देते हैं 44 में। ठीक है, परमार्थ दर्शन जो प्रतिपत्ति प्राप्त करने का इच्छा करता है वो क्या करना चाहिए, वर्ण आश्रमादि अभिमान को जो है येषणादि से जो है येषणादि से संबंध से जो है ऊपर उठना चाहिए। वर्णादि यहां पर भी ये भी बात क्या है, वर्णादि अभिमान जो है वो पहले यहाँ विरुद्ध जैसा दिखाई पड़ता है, विरोधाभास तो दिखाई होगा, क्योंकि गुरुजी जब शिष्य जब
गुरुजी के पास आया है, तुरंत उनका जो है जाति, उनका वृत्त, ये सब देख रहे हैं, गुरुजी स्वयं देख रहे हैं। और यहां पर क्या कह रहे हैं, शिष्य को इसका अभिमान छोड़ना है बोल के। गुरुजी अभी तक छोड़े नहीं हैं। तुम किस जात के हो, क्या है तुम्हारा माता पिता क्या है, ऐसा सब पूछ रहे हैं। और अभी मुझे बोल रहे हैं तुम छोड़ दो बोल के। तो ये संशय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जब तक स्पष्टता नहीं है तब तक इसलिए वो याद रखना है, ठीक है। कर्म जो है करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वर्णाश्रम में अभिमान, ये शनात्रय का जो है त्याग इत्यादि कब होगा, संन्यास से। तो संन्यास कर्तव्य, यही बात वहां पर सिद्ध होता है, ठीक है। और शास्त्र से जो ये जो मैं असंसारी हूं इत्यादि बुद्धि जब प्राप्त हो जाता है अपना स्वरूप के बारे में, तब ये विपरीत संसारित्व इत्यादि बुद्धि कहां से टिक सकता है उसके सामने। तो ये जो है उदय ही नहीं हो सकता है। इसलिए अविद्या कार्य होने के कारण सब कर्म, उसका साधन और उसका उपादान, उसको कौन छोड़ना है, पारमार्थ निष्ठेन त्याग कर्तव्य। परमार्थ निष्ठा प्राप्त करने के लिए त्यागना चाहिए। परमार्थ निष्ठा प्राप्त करने के लिए मतलब पहले परमार्थ क्या है सही ढंग से समझ लो, उसके बाद उसमें निष्ठा प्राप्त करेंगे। ये जो है पहले सीढ़ी में ही सब छोड़ना चाहेंगे, वो बात नहीं होता है। तो पहले जो है ये जात्यादि संस्कार के आधार पर जपादि ढटके करके, उसके बाद शास्त्र को बढ़िया से श्रवण करके, उसके बाद ये जो परमात्म निष्ठा, क्योंकि पहले जो है सार ही नहीं है, कहाँ से जो है वो विचार कर सकता है। तो इसलिए परमार्थ निष्ठा प्राप्त करने के लिए उस समय इस सबको, अभिमान को सब छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक ये 44 हो गया है। 44 तक जो है शिष्य प्रतिबोध विधि नामक जो भाग है वो पूर्ण होता है, ठीक है। अभी जो है नया एक प्रकरण के जैसा ही प्रारंभ करते हैं। क्या है, अभी कोई जो है गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जो है ब्रह्मचारी जो संसार से बहुत दुखी है, पीड़ा सहन नहीं कर रहा है और वो मुमुक्षु भी है, ठीक है। और वो जो है विधिवत पहले भी बात आया है, यहां पर भी वही बात है, विधिवत उपसन होके जो है उनको प्राप्त करके उनसे पूछ रहा है। विधिवत का अर्थ मैं पहले भी बताया था, आज सुबह भी बताया था। विधिवत का अर्थ एटीट्यूड, आपका जो है भाव, मनोभाव कैसा है। नमस्कार करते वक्त ऐसा जो है पैर, चलो हो गया है टिक, अभी आगे, वो बात नहीं होना चाहिए। तो वहां पर भाव होना चाहिए। तो सब में मतलब वो जो है पूर्ण, वो गुरुजी के पास जब जा रहा है तब मोक्ष का जो है उत्तर ढूंढने का प्रवृत्ति होना चाहिए उसमें। वहां जाके मौसम इतना गर्म है भाई, कैसा है वैसा है, इसके बारे में बात मत करो, बेकार मत करो, समय बेकार मत करो दोनों का। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उपसन्न पप्रच्छ, क्या पूछा है, कथम अहम संसारात मोक्षिष्ये, कैसा मैं संसार से जो है मोक्ष प्राप्त करूं, अब बताइए मुझे। तो क्यों तुम्हें मोक्ष चाहिए, सब ठीक ही तो चल रहा है। जब सब ठीक चल रहा है किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। जब पीड़ा जो है सहन नहीं होता है तब जो है मोक्ष ही चाहिए। तो तुम्हें मोक्ष क्यों चाहिए, तब प्रश्न पूछ रहे हैं गुरुजी। तब कह रहे हैं नहीं महाराज, जागृत स्थान में और स्वप्न समय में जो अवस्था में जो है मुझे बहुत ही पीड़ा हो रहा है। स्वप्न अवस्था का भी जो है पीड़ा ही अनुभव कर रहा है, वो मजा नहीं ले रहा है। तो और ये कैसा हो रहा है, तुम्हें पूरा पीड़ा ही है क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा तो विश्राम है, प्राप्त होता है। कहाँ पर, जब नींद में जाता हूँ वहाँ पर थोड़ा विश्राम प्राप्त करता हूँ। उस विश्राम को प्राप्त करते करते विश्रम्य 2 बार कह रहे प्रयोग, विश्राम करके करके जो है मैं यहाँ वापस आके तक जाता हूँ।
तो इसलिए मुझे ये सहन नहीं हो रहा है, आप बताइए। इसको जो है हटाने के लिए, हटाना है तो हटाने के लिए उपाय नहीं पूछ रहा है, मोक्ष तो चाहिए उसको, मोक्ष तो चाहिए, मगर वो क्या पूछ रहा है, बुद्धिमान शिष्य है, क्या पूछ रहा है, ये मेरा स्वभाव है क्या, मतलब ऐसे ही मैं जीना है क्या, या ये कोई निमित्त के कारण है। क्यों भाई तुम्हें ऐसा संशय आ गया? नहीं नहीं, स्वभाव है तो मुझे समझ में आता है, स्वभाव है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, उसको झेलना ही पड़ेगा। निमित्त के कारण है तो निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपायः बोल के जो नियम है, सामान्य नियम है, उससे जो है निमित्त को हटाओ अपने आप, मतलब जलते हुए लकड़ी को जो है निकालो, अपने आप आग बुझ जाता है, तो सीधी बात है। तो इसीलिए आप ये मेरा स्वभाव है या ये निमित्त के कारण आया है, इसको आप स्पष्ट कर दीजिए। निमित्त के कारण आ गया तो निमित्त को आप हटाने से जो है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो आप बताइए। ठीक है, तो आचार्य जो है यहां पर पहले क्या बताए थे, तद असत कह देना। अभी जो है वात्सल्य शिष्य जो है बहुत पीड़ा होके उसको जो है चाहिए क्या है समझ में आ गया, विधिवत आ गया है, इसलिए जाति इत्यादि परीक्षा वहां पर हो गया है। विधिवत जब प्रश्न हो गया, वो शब्द विधिवत वो जो है उसका सब उपलक्षण है, इसका परीक्षा सब हो गया, क्योंकि परीक्षा करने के बाद ही उपदेश देना है ये बताया है, तो परीक्षा हो चुका है। परीक्षा करने के बाद अभी जो है शिष्य को जो है देख के गुरु बता रहे 46 में बता रहे क्या है, नायम तव स्वभाव है नैमित्तिक, एक ही पूर्ण वाक्य इतना ही है वहां पर, बाकी सब में जो है संशय करके जो है लिख के आया हूं, मगर यहां पर वाक्य ही इतना ही है। नायम तव स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, किंतु नैमित्तिक है, ये निमित्त के कारण आया हुआ है। अच्छा, अभी थोड़ा खुश है शिष्य, आनंद प्राप्त हो गया। अच्छा 47 में पूछ रहे किम निमित्तम, इसका निमित्त क्या है, और किम तस्य निवर्तकम, निमित्त क्या है उतना ही जान लिया तो बात नहीं बनती है, उसको निवारण करने के लिए वो जो हेतु है वो क्या है वो भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि जैसा जो है, और ये है ठीक है, निमित्त और उसका निवर्तक दोनों तो समझ में आ गया है, मगर मेरा स्वभाव क्या है वो समझ में नहीं आएगा तो हम लोग जो है बीच बीच में रुक जाएंगे, अपने आप को जो है सिद्ध मान के यही अच्छा हो गया, सब निमित्त है, निमित्त को जो है उससे निवारण करने, निवारण हो गया है भी हो गया है, मतलब इतना तक ही मेरा जो है उद्धार हो सकता है बोल के हम लोग तय करके वहां रुक जाएंगे। तो इसलिए स्वभाव क्या है वो भी समझना चाहिए। तो इसीलिए जो है जैसा योग शास्त्र में भी बताए थे वैसा यहां पर भी बताते हैं, देखो स्वभाव, निमित्त और जो उसका निवर्तक, ये सब करने से जो है जो स्वभाव स्वरूप जो प्राप्त करते हैं, जैसा कोई रोग है, रोग का जो है निवर्तक क्या है वो समझ लिया, उसको आप वो दवाई को जो है आप खा रहे हो, कब तक खाना है, कब तक खाना है, मतलब जब तक जो है व्याधि निकल नहीं जाता है। तो व्याधि निकल गया है ये मालूम कैसा होगा मुझे, व्याधि मुझे जो है व्याधि में मुझसे जो है निकल गया है, ये प्रमाण क्या है, स्वभाव। सिर दर्द है, सिर दर्द है मतलब गोली खाओ सिर दर्द निकल गया है, तो अभी मेरा सिर दर्द नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। यदि आपको ऐसा देखो, सिर दर्द ही मेरा स्वभाव है, सिर दर्द ही मेरा स्वभाव है, दूसरे को देने का नहीं है, अपने को ही, अपना सिर दर्द का ही बता रहा हूं, सिर दर्द ही मेरा स्वभाव है। अभी गोली खा रहा हूं किसको, क्या करने के लिए, सिर दर्द को हटाने के लिए नहीं है, वो सिर दर्द को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये जो शांति है ये नींद हराम कर रहा है। तो इसीलिए जो है सिर दर्द मेरा स्वभाव है, समझ गया तो उसको प्राप्त करने के लिए तो प्रवृत्त करेंगे। लोग जो है जैसा सुअर को जो है आप उठा के वहां से कीचड़ से उठा के आप बाहर लेके जाओगे तो फिर भी वो कीचड़ के प्रति ही जाती है, क्योंकि वो स्वभाव है उसका, तो स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। आपको जो है वो अच्छा कीचड़ में जा रहे,
उसको वो कीचड़ ही स्वर्ग है, स्वभाव है। तो इसीलिए स्वभाव कैसे भी बुरी है, सिर दर्द कैसा स्वभाव से स्वभाव हो गया तो वही जो है आपका अच्छा लगेगा, वही अच्छा लगेगा। जैसा जो है जो लोग रोड के बगल में या जो है चाय के दुकान इत्यादि के बगल में रह चुके हैं, तो उनको जो है जहाँ पर शांति है वहाँ पर नींद नहीं आती है। घर में जहाँ पर शांत है वहाँ पर भी जो है कुछ रिकॉर्ड जो है चालू करके ही सोएंगे, क्योंकि आदत हो गया है इस आवाज़ का, स्वभाव बन गया है। वो आवाज़ सुनने से ही जो है इनको नींद आती है ना। तो इसीलिए क्या है, स्वभाव क्या है वो समझना भी अनिवार्य है, नहीं तो बीच में ही यही है बस, इतना ही है बस हो जाता है, तो वो नहीं होना है। इसलिए किम मम स्वभाव वो भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस निमित्त को निवारण करने से जो है नैमित्त जो है निकल जाता है और मेरा स्वभाव मुझे प्राप्त हो जाता है, वो रोग आदि निवृत्ति जैसा करके जो है वहां पर उदाहरण देते थे। ठीक है, अभी प्रश्न तो बढ़िया से पूछ लिया है। अभी गुरुजी बोल रहे हैं निमित्त क्या है, प्रश्न क्या है, निमित्तम किम निमित्तम, पहला प्रश्न अविद्या निमित्तम, उत्तर हो गया है। ठीक है, निवर्तकम किम, विद्या निवर्तकम, उत्तर हो गया है। कंसाइज अंग्रेजी में कहते हैं, कंसाइज एकदम जो है जितना सूक्ष्म रूप में जो है जितना जो है समास रूप में कह सकते हैं उतना समास रूप में यहां पर उत्तर दे दिए। क्या जो है कारण, अविद्या, उसका निवारण करने वाला हेतु क्या है, विद्या। तो आगे तो स्वभाव क्या है, कह रहे हैं अविद्या निवृत्तो निमित्तापाय जो होने से जो है नैमित्तिक भी अपाय हो जाता है, अभाव हो जाता है, इसलिए संसार से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। तब क्या होगा, स्वभाव क्या है, तब ये जो स्वप्न जागृत इत्यादि में जो दुख को अनुभव करते हो वो अनुभव नहीं करोगे। अभी तो तुम्हें अनुभव अपने आप हो जाएगा ना, स्वप्न जागृत में जो है मुझे दुख अभी पीड़ा नहीं हो रही है, ठीक है, निवृत्त हो गया है वो। तो तब शिष्य पूछ रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न, ये अविद्या क्या चीज है, 49 में पूछ रहा है ये अविद्या क्या चीज है और ये किसको विषय करता है, विषयम आश्रयश्च, ये जो है मुख्य प्रश्न है। ये अविद्या का विषय क्या है, अविद्या का आश्रय क्या है, और वो विद्या जो बता रहे हैं वो क्या है, किम विद्या किम च विद्या। तो तब गुरुजी बता रहे हैं, देखो अविद्या क्या चीज है बोल के पूछने से यही जो है उत्तर दे सकता हूं मैं। अपना स्वरूप जो है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, परमात्मा स्वरूप, तुम परमात्मा ही हो। परमात्मा होते होते जो संसारी नहीं हो, असंसारी हो, बद्ध नहीं हो, अबद्ध हो, फिर भी जो है अपने आप को संसारी हूं मैं ये अनुभव करते हो। जो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है, तुम संसारी हो फिर भी मैं संसारी हूं ये अनुभव करते हो। तो यही विपरीत बुद्धि क्या है, अविद्या है। इतना नहीं है, अकर्ता होते हुए भी जो है अपने आप को कर्ता रूप में मानते हो, और अभोक्ता होते हुए भी अपने आप को भोक्ता, असंसारी होते हुए भी अपने आप को संसारी, और विद्यमान होते हुए भी जो है अपने आप को जो है अविद्यमान स्वरूप। ये सब जो विपरीत जो बात हम लोग अनुभव करते हैं, ये विपरीत बुद्धि ही अविद्या है। तो यहाँ पर जो है वो 48 में अविद्या, इसका जो है प्रश्न अविद्या निमित्तम, अविद्या क्या है, नहीं 47 में जो है किम अविद्या, नहीं 49 में जो बताए थे कासा अविद्या, उसका जो है उत्तर हो गया है। अभी वो पूछ रहे, ठीक है, विद्यमान होते भी जो है वो तो स्वीकार कर सकता हूं, मैं परमात्मा में नहीं हो सकता हूं, मैं हूं ये तो जानता हूं, ये स्वीकार कर सकता हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। तो क्या है, क्यों, प्रत्यक्ष रूप में जो है मैं अपने आप को अनुभव करता हूं, जो है मैं कर्ता भोक्ता संसारी इत्यादि जो है मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है।
अब जिसको नहीं बोल रहे हो, विपरीत बुद्धि अविद्या बोल के सिद्ध कर रहे हो, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, तो वो जो है अविद्या निमित्त के कारण नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है उसको मैं अपना स्वरूप जो है निकालने के लिए स्वात्म स्वरूप को जो है समझना है, वैसा है, ये सब नहीं हो सकता है। तो अविद्या क्या है, यहां पर लक्षणा शिष्य बता रहे हैं, अन्यस्मिन अन्य धर्म अध्यारोपणा, दूसरे में जो है दूसरा विषय को अध्यारोपण करना ही जो है अविद्या है। क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है शिष्य? यही अविद्या है जो विपरीत बुद्धि तुम रखे हो संसारी में, असंसारी में संसारी इत्यादि जो है। पहले जो उत्तर दे रहा है, सीधी बात मेरा अनुभव है। दूसरा उत्तर, पहले जो है प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, दूसरा जो है अनुमान के आधार पर बता रहे हैं बुद्धिमान शिष्य। आप जो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता, नहीं सकता हूं, फिर दोबारा आप जो कह रहे हैं वो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए अविद्या का लक्षण क्या है? अन्य में अन्य धर्म का जो है अतस्मिन तद्बुद्धि हम लोग कहते हैं, यहां पर अन्यस्मिन अन्य धर्माध्यारोपणा। हाँ, सही समझा है, यही तो अध्यारोपण है, यही तो अविद्या है। मगर एक मिनट, जैसा जो है उदाहरण देता है शुक्तिका में रजत। हाँ ठीक है, उदाहरण भी ठीक है, समझ लिया ना तुमने? नहीं नहीं नहीं, पुरुष स्थानों, एक और उदाहरण देता हूं। हाँ वही है। अभी आपको जो है मैं जो दो उदाहरण दिया था, ऐसा दो चार उदाहरण देता है। ये जो उदाहरण दिया था पुरुष स्थानो पुरुष, रजत में सीप में जो है रजत, जो भी है, इसमें उदाहरण में क्या है, एक स्पष्ट है, प्रसिद्ध दोनों विषय है। रजत भी आपको मालूम है और आपको सीप भी मालूम है, सांप भी मालूम है, रस्सी भी मालूम है। प्रसिद्ध को ही प्रसिद्ध के ऊपर आप अध्यास कर सकते हो, अध्यारोपणा कर सकते हो। अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध में या प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध में कभी भी नहीं कर सकते अध्यारोपणा। दो प्रसिद्ध विषय में ही एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण हो सकता है, एक भी प्रसिद्ध नहीं है तो उसमें अध्यारोपण नहीं हो सकता है। बढ़िया से अनुमान है। प्रत्यक्ष तो हम लोग, अरे मैं बोल रहा हूं तुम क्यों नहीं सुनते हो, ये कह के काट सकते हैं, पर अनुमान बोल रहा है। अनुमान को जो है आप विचार करके ही काट सकते हैं। मैं बोल रहा हूं ये बात नहीं जचेगा वहां पर। अनुमान जब देता है, मैं बोल रहा हूं ना, नहीं होता है। अनुमान को अनुमान से ही, इसलिए जो है गुरु का जो लक्षण में क्या बताए थे, ऊहा पोह इत्यादि, उनको जो है तर्क सिर्फ नहीं है, जो शिष्य जो पूछ रहा है उस प्रश्न का बीज को समझने का बुद्धि होना चाहिए, तो तब उसको समझा सकते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं, ठीक है, प्रसिद्ध यही नियम है, प्रसिद्ध को ही प्रसिद्ध में जो है हम लोग कर सकते हैं अध्यारोपणा, अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध में या प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध में बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्या बोलना चाहते हो? वहां रजत सुक्ति में तो है ही है, समझ गया। मैं अभी क्या बोलना चाहता हूं, आत्मा प्रसिद्ध है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? मुझे नहीं मालूम है, इसलिए आपके पास रोके रोके आया हूं। आत्मा प्रसिद्ध हो तो पहले से मैं उसको खरीद लेता था, तो नहीं प्रसिद्ध है इसलिए तो धोखा खा रहा हूं। तो इसलिए अप्रसिद्ध आत्मा में ये जगत, ये जो अविद्या का या अविद्या में अप्रसिद्ध आत्मा का, दोनों पक्ष में, क्योंकि हम लोग मानते हैं इतरेतर अध्यास, इसलिए दोनों को ले रहा है। दोनों नहीं बन सकता है। आत्मा अप्रसिद्ध है, प्रसिद्ध अविद्या है, स्वीकार क्या कर लिया है उसने अविद्या प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है एक कैसा तालमेल हो सकता है, एक के ऊपर अध्यारोपणा कैसा हो सकता है भाई? तो ये प्रश्न है। तब आचार्य जो बोल रहे हैं ना, व्यभिचारा, तुम जो बोल रहे हो ये जो है गलत है। क्यों गलत है? प्रसिद्ध ही प्रसिद्ध में अध्यास होना है ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या? प्रसिद्ध ही प्रसिद्ध में अध्यास होना ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कैसा कह सकते हैं? तो
जैसा हम लोग जो है आत्मनि दर्शनात् करके जो है वहां पर गौरव हम कृशो हम यहाँ पर देह धर्म को आत्मा में हम लोग अध्यास कर रहे हैं, उसको उदाहरण ले रहे हैं। और अहम प्रत्यय विषय को जो है आत्मा को देह इत्यादि में जो अध्यास कर रहे हैं। देह का जो है मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं इत्यादि जो है वो आत्मा में, और आत्मा का मैं बोल के जो है वो शरीर को। तो ये जो अध्यास तुम कर ही रहो हो पहले से, इसलिए प्रसिद्ध ये बात का जो है बात ही नहीं करो, प्रसिद्ध ही प्रसिद्ध में होगा ये बात नहीं हो सकता है। और मगर शिष्य पूछ रहा है मगर क्या है, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।